शराब निर्माता कंपनियों द्वारा आबकारी विभाग की लापरवाही से कर मूल्य निर्धारण करने के आरोप लग रहे हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 3 बियर निर्माता कंपनियों पर 870 करोड़ के जुर्माने के बाद ब्रांड और रेट अप्रूवल में गड़बड़ झाले को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में भी शराब उत्पादन की दरों में कोई खास वृद्धि न होने के बाद भी पिछले 2 वर्ष में शराब के कुछ ब्रांड की दरों में जोरदार वृद्धि से आबकारी विभाग भी सवालों के घेरे में आ गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शराब और बियर निर्माता कंपनियों द्वारा आबकारी विभाग से कथित सांठगांठ कर ब्रांड और रेट अप्रूवल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 3 बियर निर्माता कंपनियों पर लगाए गए 870 करोड़ के जुर्माने ने इस सवाल को और तूल दे दिया है कि आखिर 2-3 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश में शराब के कुछ ब्रांड की दरों में 50% तक वृद्धि कर दी गई। आरटीआई एक्टिविस्ट ज्ञानेश कुमार का आरोप है कि प्रदेश में भी शराब उत्पादन और आपूर्ति कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पिछले 2 वर्ष में शराब के कुछ ब्रांड की दरें अत्यधिक बढ़ाई गईं। ऑल इंडिया ब्रूअर्स एसोसिएशन पर 870 करोड़ का जुर्माना, सम्मिलर इंडिया, यूनाइटेड ब्रेवरीज, कार्लसबर्ग इंडिया पर जुर्माना, तीनों कंपनियों पर सप्लाई प्रभावित करने के आरोप, आपूर्ति प्रभावित करने के मामले में 2 शराब कंपनियों पर भी कार्रवाई, अल्कोहल एंड ब्रेवरीज और सोम डिस्टिलरीज कंपनी। सितंबर महीने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 3 कंपनियों पे 870 करोड़ का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना इस बात के लिए लगाया गया कि इन तीनों ने आपस में गुटबाजी करके रेटों को अपने फेवर में करवाया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 3 कंपनियां जो है वो है एक यूनाइटेड ब्रेवरेजेस, कार्लसबर्ग इंडिया और सम्मिलर इंडिया, इन तीनों पे जुर्माना लगाया। और अक्टूबर महीने में 2 कंपनियों पे छापे मारे, जिनमें एसोसिएट अल्कोहल एंड बेवरेजेस और सोम डिस्टिलरीज के ऑफिसेज थे। तो इसका मतलब है कि 5 कंपनियां जो है ये मैनिपुलेशन का काम करती है पूरे की पूरी, और अपने फेवर में जो है रेट, जो इनके जो ब्रांड है उनके रेट ये फिक्स करवाती है। सीसीआई के छापे से जो निष्कर्ष निकलता है उससे ये पता चलता है कि ब्रांडों की रेट अप्रूवल करने में बहुत बड़ा खेल है। आप देखेंगे तो ये आपको मालूम चलेगा कि 3 सालों में जो शराब की जो लागत होती है उसमें कोई खास इजाफा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनकी कीमतें 100 से लेकर 2000 रुपये तक बढ़ाई गई है। तो इस खेल में मोटा मोटी 8 से 10 हज़ार करोड़ का गेम जो है शराब कंपनियां खेलती है। इस मामले में हमारी ये मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच करवाई जाए और इस खेल को उजागर किया जाए। यदि खेल उजागर होगा तो बहुत बड़े नाम बाहर आने की आशंका है। शराब कंपनियों के ब्रांड और रेट अप्रूवल के मामले में राजस्थान में पिछले 3 वर्ष में एक अलग ही खेल चलता दिखाई दिया। 2018-19 में करीब 683 ब्रांड और दरें अप्रूव हुई। 2021-22 में करीब 1006 ब्रांड और दरें अप्रूव हुई। 2 साल में ही 300 से ज्यादा नए ब्रांड और दरें अप्रूव हुई। नामचीन ब्रांड की दरों में 50% तक की बढ़ोतरी की गई। दरें इस स्तर पर बढ़ाई गईं कि उपभोक्ता की जेब कटती रही, जबकि कंपनियों ने कई हजार करोड़ रुपए कमा लिए। इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के पूर्व उपायुक्त निरंजन शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद फिर इसकी एमआरपी तय होती है। इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एमआरपी तय करने का काम आरएसपीसीएल तय करता है। और इसमें एमआरपी तय करते वक्त ये देखा जाता है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बड़ी है और वो किस एक्साइज ड्यूटी के किस स्लैब में है। ये जो आपने बात कही है, ये बात मैं भी पिछले कुछ दिनों से मैंने एनालिसिस किया इस चीज़ का कि जिस अनुपात में प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ी है उस अनुपात में इनकी एमआरपी और इनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा खेल है जो राजनीतिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर के इशारे पर प्रशासनिक स्तर पर ये खेल तय किया जा रहा है। और इससे सीधा जो नुकसान हो रहा है वो बेचारे जो आम उपभोक्ता है, आम उपभोक्ता और आम उपभोक्ता की जेब पर जो भार डाला जा रहा है वो एक इम्पोर्टेंट वो मार्केट को एक कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनियां उसमें से जो उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है और उनका जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैं इस पर केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वो कंपनियां भी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ कहीं और लोगों का भी रेवेन्यू बढ़ा रही है। आगे ऐसा होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने जो भी प्रतिभूति बोर्ड की बात कही है
उसमें ये शिकायत की जानी चाहिए। हम भी इस बात की कोशिश करेंगे कि प्रतिनिधि बोर्ड को के नोटिस में संज्ञान में ला करके और इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान को शराब और बियर निर्माता कंपनियों ने अपने मुनाफे का अखाड़ा बना लिया है। किसी भी कंपनी को, ब्रेवरी को या डिस्टिलरी को कोई भी ब्रांड अप्रूव कराने के लिए पहले उस ब्रांड का जो लेबल है वो एक्साइज कमिश्नर के यहाँ अप्रूव कराना होता है, रजिस्ट्रेशन उसका कराना होता है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसका जो कीमत है और लागत है उसकी कीमत, उसकी जो MRP है वो RSPCL तय करती है। ये चीज़ आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले बहुत ही समन्वयात्मक तरीके से की जाती थी, क्योंकि एक्साइज कमिश्नर जो राजस्थान गवर्नमेंट का होता है, एक्साइज कमिश्नर ही RSPCL का MD हुआ करता था। आज से 2 साल पहले ये दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से एक्साइज RSPCL के MD का चार्ज एक्साइज कमिश्नर से छीना गया है, उसके बाद ये घालमेल ज़्यादा शुरू हो गया है। आबकारी विभाग की लापरवाही और कथित मिलीभगत के चलते विभिन्न नामों से ब्रांड अप्रूव करने और उनकी दरों में भी जोरदार वृद्धि करवाने का आरोप है। इससे सरकार को तो ज्यादा राजस्व का फायदा नहीं हुआ, लेकिन शराब और बियर निर्माता कंपनी अरबों रुपए अपनी जेब में भर कर ले गए और आम उपभोक्ता की जेब कटती रही। अब देखना होगा कि क्या आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा इस पूरे प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।